हेलो फ्रेंड, आज हम लोग भारत की नदियाँ पढ़ेंगे जो हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज भारत की नदियों से 50 से महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। तो चलते हैं पहला नंबर प्रश्न की ओर। पहला नंबर प्रश्न है कि भारत की सबसे बड़ी नदी तंत्र कौन है? तो गंगा नदी है। दूसरा नंबर प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो गंगा नदी है। तीसरा नंबर प्रश्न है कि तीसरा नंबर प्रश्न है कि गंगा नदी की कुल लंबाई कितना है? तो 2525 किलोमीटर है। चौथा नंबर प्रश्न है कि गंगा नदी की प्रारंभिक नाम क्या है? तो गंगा नदी का प्रारंभिक नाम भागीरथी नदी है। पाँचवा नंबर प्रश्न है कि भारत में गंगा नदी किस किस राज्य से होकर गुजरती है? तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। ये 5 राज्य से होकर गंगा नदी गुजरती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। तो छठा नंबर प्रश्न देखते हैं कि छठा नंबर प्रश्न है कि लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है? तो गोमती नदी। सातवां नंबर प्रश्न है कि यमुना नदी किसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है? तो गंगा नदी का। आठवां नंबर प्रश्न है कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से हुई है? चेमायुंग ग्लेशियर से हुई है। नौवां नंबर प्रश्न है कि अलकनंदा और भागीरथी नदी मिलकर कौन सा प्रयाग बनाती है? तो देव प्रयाग बनाती है। 10वां नंबर प्रश्न है कि विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो ब्रह्मपुत्र नदी है। 11वां नंबर प्रश्न है कि ब्रह्मपुत्र नदी किस देश में बहती है? कितने देश में बहती है? ब्रह्मपुत्र नदी 3 देश में बहती है। 12 नंबर प्रश्न है कि ईरान की कच्छ में कौन नदी विलीन हो जाती है? तो लूनी नदी। 13 नंबर प्रश्न है कि नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से हुई है? तो अमरकंटक की चोटी से हुई है। 14 नंबर प्रश्न है कि विंध्य पर्वत श्रेणी और सतपुरा पर्वत श्रेणी के बीच में कौन नदी बहती है? तो नर्मदा नदी बहती है। 15 नंबर प्रश्न है कि अरब सागर में गिरने वाली सबसे बड़ी नदी है? तो नर्मदा नदी है। 16 नंबर प्रश्न है कि दामोदर नदी का उद्गम कहाँ से हुई है? तो छोटा नागपुर की पठार से हुई है। 17 नंबर प्रश्न है कि गंगा के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है? तो गोदावरी नदी है। ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो ये सभी एग्जामों के लिए है, तो इसीलिए इसे अच्छे से ध्यान करिए, याद करिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि हम नए नए वीडियो बनाएं तो आपके पास पहले पहुँचे। 18 नंबर प्रश्न है कि दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है? तो कृष्णा नदी है। 19 नंबर प्रश्न है कि लेह शहर किस नदी के किनारे है? तो सिंधु नदी के किनारे है। 20 नंबर प्रश्न है कि भाखड़ा नगर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो सतलुज नदी पर स्थित है। 21 नंबर प्रश्न है कि केदारनाथ किस नदी के तट पर बसा है? तो मंदाकिनी नदी के तट पर बसा है। बद्रीनाथ किस नदी के तट पर बसा है? तो अलकनंदा नदी के तट पर बसा हुआ है। टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर है? तो भागीरथी नदी पर है। 24 नंबर प्रश्न है कि अलकनंदा का उद्गम कहाँ से हुई है? तो सतोपंत हिमनद से हुई है। 25 नंबर प्रश्न है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को कहा जाता है। 26 नंबर प्रश्न है कि कराची किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। 27 नंबर प्रश्न है कि लंदन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो टेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है। 28 नंबर प्रश्न है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? तो नर्मदा नदी पर स्थित है।
29 नंबर प्रश्न है कि भारतीय नदियों में से कौन एस्चुरी बनाती है? तो ताप्ती नदी। 30 नंबर प्रश्न है कि कावेरी नदी का उद्गम किस पहाड़ी से हुई है? तो ब्रह्मगिरी पहाड़ी से हुई है। 31 नंबर प्रश्न है कि दो पर्वत श्रेणी के बीच बहती है? तो नर्मदा नदी बहती है। 32 नंबर प्रश्न है कि गंगा की दाएं तट की सहायक नदी है? तो यमुना और सोन नदी है दाएं तट की सहायक नदी है। 33 नंबर प्रश्न है कि सोन एवं चंबल नदियाँ किस दिशा में बहती है? तो उत्तर की दिशा में बहती है। बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो पद्मा नाम से जाना जाता है। सूरत किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला प्रश्न है कि गंगा किस नदी के किनारे स्थित है? तो यमुना नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है कि अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? तो सरयू नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो रावी नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है कि टोंस नदी किसकी सहायक नदी है? तो यमुना नदी की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है कि पश्चिम बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो दामोदर नदी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि मेघना किन दो नदियों का संयुक्त धारा है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र का। अगला प्रश्न है कि कौन सी गंगा की सहायक नदी बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा बनाती है? तो कर्मनाशा नदी। अगला प्रश्न है कि गंगा नदी का राष्ट्रीय नदी घोषित कब किया गया था? तो 4 नवंबर 2008 को। अगला प्रश्न है कि भारत की कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो नर्मदा और ताप्ती। अगला प्रश्न है कि सिंधु नदी का उद्गम किस झील से हुई है? तो मानसरोवर झील से हुई है। अगला प्रश्न है कि झेलम नदी का उद्गम किस झील से हुई है? तो शेषनाग झील से हुई है। अगला प्रश्न है कि सिंधु नदी का कुल लंबाई कितना है? तो 2880 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है कि घाघरा नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो कैसेली नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? तो चंबल नदी है। अगला प्रश्न है और जो आज का लास्ट प्रश्न है कि प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो बैगई नदी के तट पर बसा हुआ है। तो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।